मुझे लगता है कि मुझे मेरी हिम्मत की वजह से ये अवार्ड अरे मिला। वाह, जैसे आपने बोला कि लड़कियों में इतनी हिम्मत नहीं होती, तो ये शायद हिम्मत और हौसले की वजह से मिला है। तो पाकिस्तान की नुमाइंदगी जब मेरे हाथ में ये अवार्ड था तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। तो मेरे दिमाग में वो सारी बातें चल रही थी, वो हौसला, वो हिम्मत, वो मुश्किलात, वो जो चीज़ें मैंने फ़ेस की। तो उसके बाद जब वो आपके हाथ में वो इंटरनेशनल अवार्ड होता है और एक पाकिस्तान की बेटी किसी दूसरे मुल्क में जाके अवार्ड लेती है, तो वो किस तरह महसूस होता है वो मुझे पता है। उस टाइम मैं क्या फ़ील कर रही थी। तो मुझे खुशी इस बात की थी कि ये अवार्ड जो है ये सिर्फ मेरा नहीं है, ये उन लड़कियों का है, पाकिस्तान की उन बेटियों का है जो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हैं और आगे कुछ करना चाहती है और उनको मना किया जाता है, उनको रोका जाता है। ये अवार्ड उनका है। अच्छा हुमैरा, ये बाकू के अंदर रखा गया था वेमेन इंटरनेशनल अवार्ड, इसमें कौन कौन से शोबों से ख़वातीन ने पार्टिसिपेट किया हुआ था? पार्टिसिपेट करने का तरीक़ाकार क्या होता है? या फिर ये जो बोर्ड है इनका वो खुद सिलेक्शन करता है कि किस किस मुल्क से कौन कौन सी बच्ची का इंतखाब किया जाएगा, किस किस लड़की को, खातून को इसमें शामिल किया जाएगा? तरीक़ाकार क्या है इसका? डिफरेंट कंट्रीज से लोग आए हुए थे, तो उन्होंने वो खुद सेलेक्ट करते हैं कि किसको बुलाना है। तो मुझे इस तरह इंस्टा पे इनका एक मैसेज आता है कि आपको हम बुलाना चाहते हैं, वुमेन इंटरनेशनल अवार्ड है। तो वहाँ पर इनके साथ मेरा रब्ता हुआ था, तो इस तरह फिर उन्होंने मुझे ये पूरा टूर जो है स्पॉन्सर भी किया और मैं वहाँ पर पहुँची। और कितने ममालिक की वहाँ पे कोई बाइक राइडर्स थी? सिर्फ बाइक राइडर्स के लिए था ये? नहीं, डिफरेंट लोग थे वहाँ पे, बिजनेस के थे, डिफरेंट बाइकर सिर्फ मैं ही थी, पाकिस्तान से बाइकर सिर्फ मैं ही थी। ज़बरदस्त। और सिर्फ आपने बताया कि कश्मीर का विजिट भी आपने किया है, तो वो कितने किलोमीटर का सफ़र था? अकेले गई, किसी ग्रुप के साथ गई, कैसा एडवेंचरस? कश्मीर का तो बहुत दफ़ा किया है ना। कश्मीर है खूबसूरत इतना है, जब भी दिल करता है कहीं जाने को, मतलब मूड ना भी हो तो कश्मीर की तरफ चले जाते हैं। तो वो आप कह सकते हैं कि वो हमारे लिए वो किलोमीटर का तो अंदाज़ा ही नहीं ना होता। हमें आप ये कह सकते हैं कि आप एक दिन में बाइक कितना चलाती हैं। तो सुबह मैं स्टार्ट करती हूँ, रात लाहौर से आप बाइक पे गई? जी, लाहौर से। अकेले? अकेले बिल्कुल। वाह जी वाह। जी। हमारे यहाँ तो क्योंकि साइकिल और बाइक चलाने के लिए भी अगर अब यहाँ की ट्रैफिक देखी जाए तो वो इतनी मुश्किल तरीन हो जाता है आपके लिए अपनी ही गली से बाहर लेके निकलना या अपने ही घर से बाहर लेके निकलना साइकिल या बाइक। लेकिन उन रोड्स पर जहाँ पर पुरखतर रास्ते होते हैं, वन वे रोड्स भी बहुत जगह पर आपको मिलती हैं। सामने से ट्रैफिक गाड़ी आ रही होती है, बड़े बड़े ट्रॉलर्स आ रहे होते हैं, जा रही होती है इधर से ट्रैफिक, तो उसमें अपना कंट्रोल अपने हाथ में रख पाना और फिर वो वहाँ उन तंग सड़कों के ऊपर, पुरखतर रास्तों के ऊपर बाइक को चलाना, ये मेरे ख्याल में हमारे लाहौर से भी ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। तो वो किस तरह से घबराती नहीं है कभी कि यार यहाँ से मैं नीचे भी जा सकती हूँ या ये इतना पुरखतर रास्ता है, कुछ भी हो सकता है। तो बाइक के ऊपर मुझे लगता है ज़्यादा मुश्किल है सफ़र, ओपन होता है, आपको घबराहट एक बार मेरे ख्याल में शायद आपको हिम्मत करनी चाहिए। हाँ, सही कह रहे हैं। और हुमैरा के साथ आप अगर चलाएं तो मैं पीछे बैठ के जा सकती हूँ। मुझे लगता है कि वो रास्ते ज़्यादा आसान है। अच्छा। लाहौर में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो रास्ते वो आसान है। वहाँ पे आपने बाइक बिल्कुल स्लो चलानी है, कोई जल्दी नहीं होती, कोई स्पीड नहीं होती। तो वो रास्ते मुझे बिल्कुल मुश्किल लगते हैं, आसान लगते हैं। चढ़ाई ज़्यादा आसान है, उतराई ज़्यादा आसान है? क्या ज़्यादा आसान है? चढ़ाई आसान है, उतराई थोड़ी वो टेक्निकल, उतराई मुश्किल है। मुश्किल है, चढ़ाई तो आप आराम करना पड़ता है आपको होता है। क्योंकि वो बाइक के होते भी 2 टायर्स हैं, तो वो उसको बैलेंस रखना भी एक चैलेंज होता होगा। वहाँ के लोगों का रिस्पांस कैसा होता है? बहुत अच्छा। वहाँ के लोग, मैं कहती हूँ कि यहाँ के लोगों से ज़्यादा अच्छे हैं। वो वहाँ के लोग हमें देख के खुश होते हैं कि लाहौर से लड़की आई है और बाइक चला रही है। वो मैंने पहले भी बताया था कि वो वहाँ के लोग जो है ना, आपसे खुद, वैसे हम थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, जब थक जाते हैं तो वो लोग स्पेशल आपके पास आते हैं पूछने के लिए कि आप क्यों रुकी हैं यहाँ पर, कोई परेशानी तो नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। वहाँ के लोग ज़्यादा इस चीज़ को पसंद करते हैं क्योंकि हम वहाँ की खूबसूरती दिखा रहे हैं, वहाँ की जगह दिखाते हैं। और फिर उनके इलाके में कभी लड़की बाइक चलाती नहीं है। अच्छा, ये भी मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि मैं हमेशा उन जगहों पर गई हूँ, मेरी कोशिश होती है एक तो मैं वो जगह दिखाऊँ जहाँ पर कोई नहीं जाता। पाकिस्तान में ऐसे जगह भी हैं जहाँ पर कोई पहुँच नहीं पाता। अच्छा। एक तो मैं वहाँ जाती हूँ और दूसरा मैं उन जगहों पर जाती हूँ जहाँ पर मुझे पता चलता है कि यहाँ पर लड़कियों को बाइक चलाने से मना किया जाता है, तो मैं उस जगह पर भी जाती हूँ। कोई जगह बताइए ना। जैसे कश्मीर ले लें। नहीं, कश्मीर में तो बहुत सी वैलीज हैं, तो आपकी फेवरेट जगह वहाँ पर कश्मीर में जहाँ पे आपको जाके लगा हो कि आप किसी और ही दुनिया में आ गई हैं और आपका ध्यान भी बाइक चलाते हुए बैठ रहा हो, तो वो कौन सी खूबसूरत? कश्मीर में नीलफरी वाली साइड बहुत खूबसूरत है, वहाँ पर मुझे अच्छा लगता है जाना। और कश्मीर में जैसे मैंने बताया कि वहाँ पर लड़कियों को बाइक चलाने नहीं दिया जाता। जब से मैंने जाना स्टार्ट किया है, अब मुझे वहाँ से पता चलता है कि लड़कियाँ बाइक चलाना भी स्टार्ट कर दी, मुझे खुशी होती है। फिर मैंने अपना एक मिशन बनाया कि क्यों ना कि जहाँ जहाँ मना किया जाता है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, वहाँ जाया जाए, तो लड़कियाँ जो मुझे देख के मोटिवेट हों और वो बाइक चलाएँ।
अच्छा, बाइक चलाने की मैं इस वजह से कह रही हूँ कि वो चलाएं ताकि आपको वेट ना करना पड़े, आपको लोकल सफ़र ना करना पड़े, आपके पास अपने मतलब भाई का वेट ना करना पड़े, अपने फादर का वेट ना करना पड़े, आप निकल जाएं। स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है। आप एडवेंचरस तो हैं, लेकिन आपने लास्ट टाइम मुझे याद पड़ता है आपने बताया था कि फैमिली सपोर्ट उस तरह से नहीं थी कि आप बाइक चला रही हैं और आप कितना अकेले ट्रैवल कर सकती हैं, लेकिन आपने फैमिली को समझा के और आपने उन्हें बताया कि मैं ये करना चाहती हूँ और मैं ये कर सकती हूँ। अब फैमिली का, क्योंकि अब तो आप इतना ट्रैवल कर चुकी हैं, इतनी यूज्ड हो चुकी हैं, फैमिली का कॉन्फिडेंस और बिल्ड होता है, तो आपको अब कैसा रिस्पांस मिलता है फैमिली की तरफ से? क्या आप उनकी सपोर्ट आपके साथ है? अब उनकी सपोर्ट उससे ज़्यादा है, पहले भी थी लेकिन थोड़ा डर था। आपको पता है माँ बाप को डर होता है कि अकेली बेटी है, जाएगी, मसले ना हो जाए। तो पहला जो सफ़र किया था उसके बाद उनका डर वैसे ख़त्म हो चुका था। तो अब मैं जहाँ पे जाती हूँ उनको पता है इसने जाना है और इसने इतना सफ़र कर लिया, जब अब तक कुछ नहीं हुआ तो आगे भी कुछ नहीं होगा, तो फिर उनकी दुआएं भी साथ होती हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, आप ओकाड़ा से हैं आई थिंक? जी जी। और ओकाड़ा में तो अभी भी लड़कियाँ बाइक नहीं चलाती हैं? बहुत कम। वहाँ पर अभी भी, मैं खुद, मेरे इन-लॉज हैं, मैं जाती हूँ तो मैंने कभी किसी लड़की को बाइक चलाते हुए वहाँ पर अभी तक ट्रेंड। अब मैं चाह रही हूँ कि वहाँ पर मैं ना, तब की वो बात मेरी जान से निकल नहीं रही कि वहाँ पे क्यों कहा जाता था कि ये लड़की है बाइक चलाती है। अब मैं सोच रही हूँ कि वहाँ पर मैं जाऊँ और बार बार जाऊँ, मुझे लोग देखें कि ये ओकाड़ा की ही लड़की है और यहाँ पर बाइक चला रही है, ताकि लड़कियाँ थोड़ा मुझे देख के मोटिवेट हों। तो अगर आप बाइक के आगे लिख के लगा लें कि मैं ओकाड़ा से हूँ, मैं बाइक चला रही हूँ, तो ज़्यादा उन्हें पता चल जाएगा, वरना तो मेरे ख्याल में वो समझ नहीं पाएंगे, उन्हें लगता नहीं, जितना मैंने बता दिया ना कि ओकाड़ा से ओकाड़ा, पता चल गया होगा। अच्छा, कभी ट्रैफिक पुलिस वालों से पाला पड़ा हो, उनका रिस्पांस कैसा होता है? कोई चलान होते हैं जब जाती हैं, रूल्स की पासदारी करती हैं जो SOPs होते हैं? बिल्कुल, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने ऐसी कोई हरकत की हो जिसकी वजह से मुझे ट्रैफिक पुलिस रोके। वन व्हीलिंग तो नहीं की कभी पहाड़ी इलाका? स्टार्ट नहीं, लाहौर में की थी, वो भी बहुत स्टार्ट में। वन व्हीलिंग कर लेती हैं? की थी, स्टार्ट में यही काम किया था। उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं था बच्चियों को मतलब ख़राब करना, उनको इस चीज़ पर लगाना, मुझे देख के कोई और बच्ची स्टार्ट ना हो। मेरा मकसद कुछ और था, तो वो यही था कि पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाना, बच्चियों को मोटिवेट करना कि आप भी अपने घरों से निकलें और बाइक चलाएं, ताकि आप लोग अपने भाई का, फादर का वेट ना करना पड़े। तो इस वजह से फिर मैंने ये चीज़ पे ज़्यादा अभी पाकिस्तान के अंदर हुमैरा कौन से ऐसे मकामात हैं जहाँ पे जाने की ख्वाहिश है, अभी तक आप नहीं जा सकी, प्लान है जाने का? और क्या पाकिस्तान से बाहर का भी कोई प्लान है कि आप बाय रोड बाइक के ऊपर ट्रैवल कर पाएँ? जी बिल्कुल, स्कर्दू में अभी नहीं गई बाइक पे। अभी मेरी ख्वाहिश है कि मैं बाइक पे जाऊँ स्कर्दू। और उसके बाद पाकिस्तान की मैंने बताया आपको पहले भी कि काफ़ी जगह हैं जहाँ पर अभी तो कोई भी नहीं गया, तो उनके ऊपर मेरी सर्चिंग जारी है। जिस दिन मैंने वो कंप्लीट कर ली तो इंशाल्लाह मैं वहाँ पर जाऊँगी, और उसके बाद मेरा प्लान होगा कि मैं बाहर जाऊँ बाइक पे। अच्छा, हुमैरा साथ एजुकेशन को भी देख रही हैं, परसू कर रही हैं, पढ़ रही हैं साथ में, और क्या हॉबीज़ एक्टिविटीज़ हैं बाइकिंग के अलावा? एजुकेशन अभी नहीं कंप्लीट कर चुकी थी। है तो मज़े की बात, हंसने की बात, मुझे इतना शौक़ नहीं है स्टडी करने का, तो जितना मतलब कर सकी मैंने की है। उसके बाद फिर मेरे यही शौक़ थे, कराटे, बाइक और इन चीज़ों का शौक़ था। तो आप समझती हैं कि मैं लड़की क्यों पैदा हो गई, मुझे तो लड़का होना चाहिए था। क्योंकि शौक़ आपने सारे वो रखे हुए हैं जो कि लड़कों के यूजुअली होते हैं। लड़कियों को होता है बनना संवरना, पढ़ना लिखना, या कुछ और फ़न एक्टिविटीज़ उनकी होती हैं, आर्ट उनका बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट होता है। बाज़ लड़कियों को डॉक्टर बनने का शौक़ होता है, लेकिन आपको बाइकिंग करने का, कराटे सीखने का ये शौक़ भाइयों के साथ ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट से पैदा हुआ, भाइयों के साथ ज़्यादा पली बड़ी हैं, उनके साथ आपने वक्त ज़्यादा गुजारा है, इस वजह से? भाई के साथ ही चलाया करती थी, वहीं से शौक़ पैदा हुआ था। तो मुझे नहीं पता था कि ये बाइक जो है जिस पे बैठ रही हूँ, ये मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाएगी और इससे ही मुझे जो है वो मैं अपना मतलब इज़्ज़त कमाऊँगी, नाम कमाऊँगी। तो वो मुझे आज भी बात याद है, फ़र्स्ट टाइम बाइक चलाना। भाई ने मुझे बोला था आज तुम आगे बैठ जाओ, मैं पीछे बैठता हूँ। उसमें सिर्फ एक दफ़ा मुझे बताया था कि हमारा इस तरह ये बाइक चलानी, ये इस तरह गियर है। उसके बाद दूसरी दफ़ा बताने के बाद हमारा उतरी नहीं का पीछे बैठो। पीछे बैठो। कमाल है, ज़बरदस्त। और विश यू गुड लक हुमैरा, आप जिस तरह से कर रही हैं, दुनिया के, पाकिस्तान के मकामात हम लोगों को घर बैठे दिखा रही हैं, जिनको शायद लोग हसरत करते हैं वहाँ जाके देखने की। तो ये भी एक अच्छा बीड़ा आपने उठाया है, एक पॉजिटिव इमेज जो है वो आप पाकिस्तान का उजागर कर रही हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हुमैरा सदीक बाइकर मौजूद थी, और इस तरह की और भी बहुत सारी बच्चियाँ, बच्चे मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान के उन जगहों को, उन इलाकों को एक्सप्लोर करते हैं और हमें दिखाते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कितनी खूबसूरती मौजूद है, कितना अमन, कितना पीस मौजूद है, और पाकिस्तान है कितना खूबसूरत। जी बिल्कुल, और हुकूमती सपोर्ट की भी ज़रूरत है ऐसे बच्चों को, ऐसी बच्चियों को जो कि पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज, पाकिस्तान की खूबसूरती को पूरी दुनिया के सामने लेकर आ रहे हैं, और हुमैरा सदीक उनमें से एक है। बिल्कुल जी। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, दीगर हम इश्यूज होंगे प्रोग्राम का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद से विदाज़।